सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मिथिलेश किराना बिजनेस। स्वागत है आप सभी का फिर से मिथिलेश किराना बिजनेस की नई वीडियो में। और गाइस, आज की इस वीडियो का मेन टॉपिक होने वाला है, अगर हम सभी अपनी दुकान में पटाखा बेचते हैं, मान लीजिए किराना दुकान के साथ हम अपनी दुकान के आगे में एक पटाखा का स्टॉल लगाते हैं, वो भी बेचते हैं उसी दुकान में, तो क्या हम सभी को पटाखा में कितना प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलेगा? ये आप सभी का भर भर के कॉमेंट आ रहा था कि भाई पटाखा में कितना मार्जिन है, प्लीज़ बताओ। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी को पटाखा का मार्जिन बताने वाला हूँ, कितना प्रॉफिट मार्जिन है। जो कि बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं 10 रुपये का ला लीजिए, 100 रुपये का बिक जाएगा। ऐसा कुछ भी गाइस नहीं है। यहाँ पे मैं आप सबको बता दूँ कितना परसेंट मार्जिन है। आप सभी डबल में भी बेच सकते हो, उससे कम में भी बेच सकते हो। मैं आप सबको पूरा फुल डिटेल्स में बताऊंगा। और गाइस, अगर आप सभी पहली बार पटाखा का दुकान करोगे तो आप सभी कौन कौन से बातों को ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए ये पटाखा है, तो इसमें आप सभी को कौन सा ब्रांड रखना है, लोकल रखना है, कौन सा ब्रांडेड होता है, मैं आप सबको भी बताऊंगा आप सभी कौन से ब्रांडेड। तो इसलिए गाइस, आज ये वीडियो आप सभी पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा देख लीजिएगा, तो आप सभी का माइंड से डाउट क्लियर हो जाएगा। हम सभी को पटाखा दुकान करने में कितना पूंजी चाहिए, और पूंजी के साथ में कितना प्रॉफिट मार्जिन है, और कौन कौन से पटाखा रखना चाहिए जो कि ट्रेंडिंग पटाखा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपसे वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, चलिए सबसे पहले बात करते हैं 3-4 पॉइंट के बारे में, जैसे कि नॉन ब्रांडेड ब्रांडेड प्रोडक्ट कैसे पहचाने हम लोग। जैसे मान लीजिए पटाखे होते हैं, उसमें ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड कैसे होते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख लीजिए, ये और ये दोनों दोनों है पटाखे ही, दोनों पटाखे ही हैं, बट इसमें डिफरेंट ये है, ये कॉक ब्रांड का है, यानी कि ये प्योर मुर्गा छाप है, जो कि मुर्गा छाप से ही बिकता है प्रोडक्ट। ये थोड़ा ब्रांडेड माना जाता है, और ये भी ब्रांडेड है। देखिए मैं आपको बताऊँ, प्रॉफिट मार्जिन बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट से देखना। देखिए गाइस, ये भी ब्रांडेड और ये भी बिकता है, लेकिन वही बात है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मान लीजिए आपका इंडिगो ब्रांड, और ये है कोक ब्रांड, तो ये ज़्यादा बिकता है। मान लीजिए ये आपको पड़ जाएगा 60 रुपये 50 में। एक बात बता रहा हूँ, इसका अभी मेरे को फाइनली प्राइस नहीं पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, तो ये जो कोक ब्रांड का मान लीजिए आपसे को पड़ जाएगा 50 रुपये, तो ये 80 रुपये 100 रुपये बेच सकते हो आपसे मान लीजिए। लेकिन यही प्रोडक्ट आपको 30 रुपये पड़ जाएगा, 32 रुपये 35 टके पड़ जाएगा, 10 रुपये इससे कम पड़ जाएगा आपको इसका। ये ब्रांडेड इसलिए इसमें कम फायदा होगा। ये भी ब्रांडेड है, लेकिन थोड़ा कम पॉइंट है इसका, तो इस पे थोड़ा आपको ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन देखने के लिए मिलेगा। तो यही है ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड का मार्जिन पटाखा में। और चलिए गाइस, अब बात करते हैं पटाखा में प्रॉफिट मार्जिन कितना है। अगर मान लीजिए हम सभी 10,000 का पटाखा लाते हैं, या 15,000 का, या 25,000 का, या 5,000 का, तो हम सभी कितना फ़ायदा होगा, ये आप सभी का सबसे बड़ा कमेंट रहा मेरे कमेंट बॉक्स में। ताकि ये बहुत सारे बंदे जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, मान लीजिए फर्स्ट बार पटाखा बेचना चाहते हैं, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो गाइस चलिए मैं आप सबको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप सभी 10,000 का पटाखा लाते हो, तो इसमें आप सभी 15,000 14,000 रुपये कमा सकते हो। लेकिन उसमें मैं आपको पहली एक बात बता दूँ, पटाखा ना, सारा पटाखा आपसे बिक ही तो नहीं जाएगा, आपका पटाखा रहेगा ही ठो, मतलब बचेगा ही ठो, आपको थोड़ा न थोड़ा पटाखा बचेगा ही। मान लीजिए आप सभी 10,000 का लाते हैं, तो 1-2 हज़ार का पटाखा आपका बच जाएगा जो नहीं बिकेगा। मान लीजिए कोई चीज़ नहीं बिका, तो आप उसको रखना पड़ेगा संभाल के। मान लीजिए आप सभी 20,000 का रखते हो, तो उस पर आप सभी को 30,000 तक कमा सकते हो। 20,000 में लगाने के बाद आप सभी 30,000 कमा सकते हो। उसी में आप सभी मान लीजिए डुप्लीकेट लाते हो, तो 20,000 में आप सभी 35,000 40,000 तक कमा सकते हो आराम से, अगर नॉन ब्रांडेड लाते हो, लोकल प्रोडक्ट लाते हो तो। लेकिन गाइस, लोकल प्रोडक्ट सारा ला लोगे तो फिर बिकेगा नहीं पटाखा, मतलब वो काम नहीं करेगा पटाखा, फिर आपका बिकेगा नहीं, फिर लॉस हो जाएगा, फिर आपके पास पड़ा रह जाएगा। और जो भी पटाखा के होलसेलर होते हैं, वो रिफंड माल नहीं लेते हैं। मैं आपसे एक बात फिर से कंफर्म कर दूं, अगर आप भी एक बार पटाखा खरीद लोगे तो वो रिप्लेस या रिफंड नहीं होगा, आपको पेमेंट नहीं मिलेगा दोबारा। तो यही होता है। तो देख लीजिए, यहाँ पे अगर ब्रांडेड बेचते हो तो आप सभी को 50% मार्जिन है, 50% 40%। लेकिन आप सभी नॉन ब्रांडेड बेचते हो तो आप सभी को 100% से भी ज़्यादा मार्जिन है। 100 का प्रोडक्ट आप सभी 250 में बेच सकते हो, और जो कि नॉर्मली बिक जाता है। 100 का प्रोडक्ट 150 तक में आराम से बिक जाता है। 150 200 250 सब वो आपके मार्केटिंग पर निर्भर है, आप कितने में बेच रहे हो, कस्टमर कैसा है वो निर्भर करता है, आप सभी कितने में कौन से प्रोडक्ट बेचते हो। और गाइस, मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूं, मेरे पास भी पुराने साल के पटाखे हैं। आप सभी को लग रहा होगा पूरा बिक ही तो जाता है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे पटाखे, यहाँ पर भी रॉकेट सब हैं, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे नहीं दिखा, देखिए यहाँ पर ये पटाखे सब है, जो कि मैं अभी खुला बेचता हूँ, 1 रुपये 1 पीस बेच देता हूँ। अभी मान लीजिए अभी थोड़ा देरी है, तो अभी 1 रुपये 1 पीस बिक जाता है, रॉकेट सब है। तो इसीलिए आपका थोड़ा मोड़ा पटाखा बचेगा ही ठो। तो इसीलिए आप सभी को थोड़ा बैकअप लेकर चलना पड़ेगा, जो 1-2 हज़ार का पटाखा आपका बचेगा ही ठो। यानी कि आप सभी का मान लीजिए आप सभी 5,000 का पटाखा लाते हो, तो आप सभी को 500 1000 फंस जाएंगे, जो कि आपका प्रॉफिट भी हो सकता है वो। तो गाइस चलिए अब बात करते हैं पटाखा लाना कहाँ से चाहिए, जो कि हम सभी को अच्छा प्रॉफिट और अच्छा रेट में हम सभी को देंगे होलसेलर। तो गाइस ये पटाखा आप सभी को होलसेलर से ही लाना चाहिए, क्योंकि इसमें आप सभी को कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर देखने को नहीं मिलेगा। और होलसेलर में भी गाइस बहुत बड़ा बड़ा होलसेलर होता है, तो आप सभी को बड़ा होलसेलर के पास जाना है। कभी भी याद रखना, छोटे दुकानदार के पास जाओगे, छोटे होलसेलर के पास, तो आपको लूट लेगा।
ये तो फिक्स आपको लूट लेगा। अगर उसके पास बहुत सारे दुकानदार आते हैं, जो कि मैं भी जाता हूँ उसके पास, तो मान लीजिए 60-70 दुकानदार उसके पास रहता ही ठो है। मैं कल या परसों जाऊँगा, 10 या 11 तारीख को मैं जाऊँगा पटाखा लाने, तो मैं आपसे एक प्रॉपर वीडियो भी बना के दिखाऊंगा कितने में कौन से पटाखा, मैं आपसे होलसेल रेट भी रिवील करूँगा उस दुकान पर जाने के बाद। तो इसीलिए आपसे भी याद से चैनल को सब्सक्राइब करके याद से बेल आइकन कॉल पर सेट कर लेना, ताकि वो वीडियो मैं जैसे ही डालूँ आपको नोटिफिकेशन चल जाए। और मैं आपसे इसीलिए बोल रहा हूँ बड़े होलसेलर के पास जाने के लिए। छोटे वाले ना आपको कुछ भी रेट लगा देंगे, और होलसेलर जाएंगे ना लूटने के लिए, होलसेलर भी लूट सकता है आपको, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो उतना आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपसे को नहीं लूटना है तो आपसे वेट करना, मैं 10 या 11 तारीख को वीडियो डालूंगा पटाखा को लेके, आपसे होलसेल रेट देख लेना और नोट कर लेना। उसके बाद जाना आपसे पटाखा लेने, तो आपसे को एवरेज पता चल जाएगा आपसे कितने में कौन से पटाखे पड़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं जो हमसे को कितना पटाखा लाना चाहिए फर्स्ट टाइम पे। मान लीजिए दिवाली, उसके बाद छठ है। देखिए मेरे हिसाब से आप सभी को शुरू में 10,000 से ज़्यादा पटाखा नहीं लाना चाहिए। मैं शुरू में 7,000 कुछ रुपया का पटाखा लाया था बस इस बार में, बट इस बार में 15,000 से 20,000 तक का पटाखा लाने का ट्राई कर सकता हूँ। कि मेरे यहाँ पे थोड़ा अच्छा सेल होता है पटाखा का, मेरे गाँव में बहुत अच्छा सेल होता है। और जो बंदा चौक पे दुकान खोलता है, मान लीजिए कोई चौराहे पे मार्केट में, उसका तो 20-30,000 50,000 का भी बिक जाता है, वो अच्छे से पूंजी लगाएगा। लेकिन आप सभी को 10,000 ज़्यादा पूंजी नहीं लगाना है। मान लीजिए आप सभी 10,000 का सामान लाए, 10,000 का सामान मान लीजिए आपको 5,000 6,000 का बिक गया दीपावली में, तो छठ के लिए आप सभी को ला लेना है। पहले ही आप सभी को 20,000 50,000 नहीं लाना है। पैसा रहने के बाद भी आप सभी को नहीं लाना है, अगर आप सभी फर्स्ट टाइम दुकान खोल रहे हो पटाखा का तब। तो इसीलिए 10,000 का लाना, उसमें आप सभी देखना दीपावली में अगर 5-6 हज़ार का बिक गया तो उसके बाद अभी छठ में फिर से ला लेना। तो ऐसे ही करना गाइस। तो यही था आज की वीडियो जो कि मैंने आप सभी को बताया, कुछ बेहतरीन जानकारी। तो गाइस यही था आज की वीडियो जो कि मैंने आप सभी को बता दिया स्टेप बाय स्टेप कौन से आप सभी को बातों को ध्यान रखना चाहिए और कहाँ से सामान लेना चाहिए। और गाइस मैं आप सभी को अगले 2 से 3 दिनों में कौन सामान कितने में आया पटाखा, मैं आप सभी को होलसेल रेट भी बताने वाला हूँ, पूरा वीडियो बना के प्रॉपर आप सभी को कहाँ से लेना चाहिए। तो इसीलिए आप सभी वीडियो का वेट करो, मैं वीडियो जैसे डालूंगा आप सभी वीडियो देख लेना, आप सभी पूरे आइटम का नोट डाउन कर लेना, कौन सा आइटम कितने में आ रहा है वो ब्रांड में आप सभी देख लेना। तो गाइस यही था आज वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप सभी याद से बेल आइकन कॉल पे सेट करना, जैसे ही आप सभी को नोटिफिकेशन जाएगा वीडियो का, और आप सभी वीडियो जाकर देख लेना। और फिर आप सभी नोटिफिकेशन ऑन नहीं करोगे तो फिर आप सभी को वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा नहीं, आप सभी वीडियो देख ही नहीं पाओगे कौन से प्रोडक्ट कितने में आया था। तो गाइस यही था वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, थैंक यू वॉचिंग, लव यू ऑल।